તારીખ 24/12/1994 શ્રી સમયસાર ગાથા 14 ઉપર પૂજ્યભાઈ શ્રી શશીભાઈનું દેવલાલીમાં પ્રવચન સળંગ પ્રવચન નંબર 57। समयसार परमागम जीव अधिकार की 14 नंबर की गाथा है। शुद्ध ने से गाथा सूत्र में आत्मा के स्वरूप को 5 विशेषण से दर्शाया। उसमें अबद्ध स्पष्ट आत्मा है, कर्म से 3 काल में जिसको बंधन नहीं है, कर्म 3 काल में जिसको स्पर्शित नहीं को किया है, ऐसा आत्मा है। और ऐसे आत्मा ऐसे स्वभाव के समीप जाकर के अनुभव होने से ऐसे शुद्ध आत्मा का शुद्ध नय से अनुभव होता है। फिर भी अशुद्ध नय से आत्मा कर्म से अनादि से बंधा हुआ है, वर्तमान में भी कर्म संयोग है, कर्म का स्पर्श है, एक क्षेत्रावगाह कर्म परमाणु रहे हुए हैं। ऐसा अशुद्ध नय का विषयभूत जो अवस्था है, अशुद्ध अवस्था है, उनको भी दर्शाई है। सभी विशेषणों में शुद्ध नय का विषय और अशुद्ध नय का विषय दोनों बात आचार्य महाराज समझाएंगे। अब अनन्य आत्मा है, उसका दृष्टांत के साथ निरूपण करते हैं। तथा जैसे मिट्टी का ढक्कन घड़ा, जारी इत्यादि पर्यायों से अनुभव करने पर अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। मिट्टी में से ढक्कन बनता है, घड़ा बनता है, जारी बनती है। एक ही मिट्टी में से अलग अलग इसकी अवस्था से नए नए बर्तन बनाए जाते हैं। वो बर्तन फूट जाए, फिर मिट्टी हो जाए, फिर नया बर्तन बनाए, फिर मिट्टी हो जाए। वो कि वो मिट्टी है, लेकिन नए नए बर्तन इसमें से बन सकते हैं और बनते भी हैं। तो ऐसा होना सत्यार्थ है। ऐसा अनुभव करने पर वो अन्यत्व सत्यार्थ है, सच्चा है। सत्यार्थ है मैंने सच्चा है। मिट्टी में से घड़ा बना तो हम उसमें पानी भर सकते हैं। जो घड़ा का बर्तन हुआ उसमें हम पानी भर सकते हैं। तो ये हमारा अनुभव है कि हम घड़े में पानी भर सकते हैं। ढक्कन बनाया तो हम किसी पर ढांक सकते हैं। ये हमारा अनुभव है कि इसी मिट्टी में से हमने किसी बर्तन को ढांकने का ढक्कन बनाया। तथापि सर्वतः अस्खलित माने सर्व पर्याय भेदों से किंचित मात्र भी भेद रूप न होने वाले ऐसे एक मिट्टी के स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है, असत्यार्थ है। वही मिट्टी है। वो कितना भी बर्तन उसमें से बना, लेकिन मिट्टी के स्वभाव को छोड़ करके एक भी बर्तन नहीं बना है। अलग अलग बर्तन की अवस्थाएं थी, सभी अवस्था में मिट्टी तो मिट्टी ही रही। मिट्टी से दूसरा कुछ नहीं हुआ। क्यों? कि मिट्टी के स्वभाव से मिट्टी स्खलन हो जाए, दूसरा बर्तन बनाने से मिट्टी का कोई दूसरा परिस्थिति हो जाए, मिट्टी ही मिट जाए, मिट्टी का सोना हो जाए, ऐसा तो नहीं बनता। या मिट्टी का लोहा हो जाए, ऐसा तो नहीं बनता। कोई भी बर्तन बनाओ, मिट्टी तो मिट्टी ही रहेगी।
क्यों कि मिट्टी मिट्टी के स्वभाव से स्खलित होने वाली, चलित होने वाली नहीं है। दूसरे दूसरे बर्तन बनाने से मिट्टी का स्वभाव में फर्क पड़ जाता है, ऐसा नहीं होता। वो दृष्टांत लिया है, इसका सिद्धांत कहते हैं। इसी प्रकार आत्मा का नारक आदि पर्यायों से अनुभव करने पर पर्याय के अन्य अन्य रूप से अन्यत्व भूतार्थ है, सत्यार्थ है। इसी प्रकार आत्मा का चार गति का जो पर्याय है वो अन्य अन्य है। जैसे हम अभी मनुष्य है तो हम अपने को तिर्यंच रूप में या नारक रूप में या देव रूप में अनुभव नहीं कर सकते। मनुष्य रूप में हमारा अनुभव चालू है, लेकिन तिर्यंच रूप में हमारा अनुभव नहीं हो सकता। जब कोई तिर्यंच है तो अपने को मनुष्य रूप में अनुभव नहीं कर सकता। और एक ही आत्मा जब मनुष्य होता है तो मनुष्य रूप में अपने को अनुभव करता है, देव होता है तो देव के रूप में अपने को अनुभव करता है, पुरुष होता है तो पुरुष के पर्याय में अपने का अनुभव करता है, स्त्री होता है तो स्त्री पर्याय में अपना स्त्री रूप अनुभव करता है। तो ऐसा अन्य अन्य पणा जो आत्मा की अवस्था में होता है वो अवस्था दृष्टि से देखा जाए, यानी अशुद्ध नहीं से देखा जाए तो वो बात सत्य है, वो बात कोई कल्पित नहीं है या कोई माया नहीं है। अन्य मत में उसको माया कहते हैं, ऐसा नहीं है। वो बात भी अपने स्थान में सत्य है। मनुष्यपणा है, आत्मा की अवस्था है। देवपणा है, वो भी आत्मा की अवस्था है। हम पहले दूसरे भव में थे तो यही हमारी अवस्था थी, अब इस भव में है तो यही हमारी अवस्था है। अवस्था दृष्टि से यानी अशुद्ध नहीं से देखे तो आत्मा की अन्य अन्य अवस्थाएं सत्य सत्य है, सच्ची है, वो कोई कल्पना की हुई बात नहीं है। फिर भी ऐसा होने पर भी तथापि शब्द स्वभाव से स्वभाव को दर्शाने के लिए लगाते हैं। हर दृष्टांत में अशुद्ध नहीं से अवस्था की अशुद्धता का निरूपण करते हुए आचार्य महाराज तथापि करके स्वभाव का निरूपण करते हैं। इसका मतलब क्या कि अवस्था है वो गौण करने योग्य है। अवस्था का की अशुद्धता जो अशुद्ध नहीं का विषय है यह गौण करने योग्य है कि ऐसा है। हम जानते हैं, हम जानते हैं कि अब तुम मनुष्य हो, हम जानते हैं कि तुम अज्ञानी हो, तथापि तुम्हारा जो स्वभाव है वो तो जैसा है वैसा है। अवस्था में इतनी बड़ी गड़बड़ है, निगोद में जीव चला जाता है, तिरिंच में जाकर के आस्ते आस्ते अधोगति करके निगोद में चला जाता है। ऐसी अवस्था कोई कल्पना नहीं है, ऐसी अवस्था जीव की होती है। फिर भी ऐसा होने के बावजूद भी इसका जो स्वभाव है वो अस्खलित स्वभाव है, स्वभाव से चलित नहीं हुआ है। तथापि करके उसकी मुख्यता को स्थापित करते हैं और अशुद्ध नहीं की अवस्था को गौण करते हैं। ये तथापि कहने का मतलब है। ऐसा एक बार भी नहीं कहा कि स्वभाव तो ऐसा है तथापि अवस्था ऐसी है, ऐसा नहीं कहा, क्योंकि स्वभाव को गौण करके अवस्था को मुख्य कराते नहीं है। प्रयोजन यही है कि स्वभाव रूप अवस्था करनी है, जैसा स्वभाव है वैसी अवस्था करनी है और स्वभाव को मिटाकर और कोई बात करने की नहीं है। यानी मुख्य करने योग्य स्वभाव है, गौण करने योग्य विभाव है। यही इसमें से सारांश निकलता है, तात्पर्य निकलता है। तथापि सर्वतः अस्खलित यानी सर्व पर्याय भेदों से
किंचित मात्र भेद रूप न होने वाले एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अन्यत्व अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। सर्वतः स्खलित एक चैतन्याकार आत्म स्वभाव है। आत्म स्वभाव कैसा है कि कोई भी अवस्था में स्वभाव है, उसमें कोई स्खलन नहीं होता। अवस्था में अवस्था भेद प्राप्त अवश्य होता है, परंतु उस अवस्था से स्वभाव को भेदा नहीं जा सकता। जैसे अनेक अवस्था है, उसमें अनेक प्रकार है, सभी अवस्था में स्वभाव एक प्रकार है। मनुष्यत्व है, देवत्व है, वो अलग अलग है। सभी अवस्थाओं में, चारों गतियों में, निगोद में भी एक चैतन्याकार स्वभाव है। चैतन्य चैतन्याकार स्वभाव में ही है। एकाकार चैतन्य स्वभाव अनादि अनंत हर अवस्था में मौजूद है, हर हालत में मौजूद रहता है। उस स्वभाव के समीप जाकर के, उस स्वभाव का अवलंबन करके हम स्वभाव का अनुभव करते हैं, तो हमको लगता है कि अन्य अन्य अवस्थाएं हैं, वो हमारे स्वभाव में नहीं है, मूल स्वरूप में नहीं है। जैसे अभी वर्तमान में ले लें कि वर्तमान में अवस्था तो मनुष्य रूप है, और वो मनुष्य होते हुए जब हमको शुद्ध नहीं से शुद्धात्मा का अनुभव हो, तब हमको क्या लगेगा, क्या अनुभव होगा कि एक चैतन्याकार एकाकार चैतन्य स्वरूप हम आत्मा है, हम मनुष्य रूप नहीं है, ऐसा लगेगा। उस वक्त मनुष्य अवस्था का नाश नहीं होगा। मनुष्य अवस्था की मौजूदगी में भी हम अपने को एकाकार चैतन्य रूप में अनुभव करेंगे, कर सकते हैं, और मनुष्य रूप हम नहीं हैं, ऐसा यहाँ अनुभव आता है। क्यों कि स्वभाव में ऐसा मनुष्यपना नहीं है। स्वभाव में मनुष्यपना नहीं है। स्वभाव तो स्वभाव रूप तीनों काल है। उस रूप अनुभव स्वयं का स्वयं के रूप में होता है, ऐसा मूल स्वरूप ही हमारा ऐसा है, एकाकार चैतन्य। इसका ऐसा अनुभव होने पर मनुष्यपना गौण हो जाता है। પછી मनुष्य में हम पुरुष है, स्त्री है, हम पैसे वाले हैं, हम कुरूप है, स्वरूप है, हम ऐसे हैं, हम दरिद्री है, हम राजा है, हम रंक है, हम त्यागी है, हम गृहस्थी है, ये सब बात छूट जाती है। हम तो एकाकार चैतन्य स्वरूप की आत्मा है। ऐसा आत्मज्ञान होता है शुद्धने से, तो ऐसा अनुभव आता है कि मनुष्यपना है, तथापि ऐसा होता है कि हम तो एकाकार चैतन्य स्वरूप आत्मा ही है। मनुष्यपना तथापि करके गौण कर दिया, यानी अनुभव में एक गौण रहता है। इसका ज्ञान रहता है, पर एक गौण रूप से रहता है कि ठीक है, अवस्था में वर्तमान में कुछ काल तक ऐसी योग्यता है, लेकिन ऐसा हमारा मूल स्वरूप नहीं है। इसका दृष्टांत और भी एक अच्छा है। ऐसा कैसे माना जाए? अज्ञान अवस्था में तो वो बात थोड़ी बैठती नहीं है कि मनुष्य है फिर हम आत्मा है, ऐसा कैसा अनुभव रहे? ऐसा अनुभव कहाँ आता है? आता ही नहीं है। करना चाहते हैं तो भी नहीं आता है। और आता है तो मनुष्यपना नहीं हूं, मैं मनुष्य रूप नहीं हूं, ऐसा कैसे लगता है? कि जैसे कोई अभिनेता होता है, एक्टर जिसको अपन कहते हैं, अभिनेता, नेता नहीं, अभिनेता। वो अभिनय करता है स्टेज पर, तो उसको रोल दिया गया, भूमिका दी गई कि तुम एक बेकार दरिद्री हो और
पैसे के लिए भीख मांगते हो, 1 पैसा दे दो बाबा, 1 पैसा दे दो, ऐसा तुमको बोलना है। और इस तरह से बोलना है, ऐसा भी नहीं करना है कि एक दफे तो देखने वाले को भी करुणा आ जाए, अरे बेचारा कितना दरिद्री है, कितना 1-1 पैसे के लिए कितना परेशान है। ऐसा अभिनय करते वक्त भी क्या वो वास्तव में वाकई ही अपने को दरिद्री अनुभव करता है, या जिसके पास जितनी संपत्ति है उतना उसका अनुभव चालू रहता है? उनको पता है कि स्टूडियो के बाहर या स्टूडियो के अंदर पार्किंग जगह में हमारा मर्सिडीज खड़ा है, वो उनको मालूम है, और अंदर में 1-1 पैसा का भीख मांगता है। तो वो अपना भान भूल जाता है क्या? वो अपने भान नहीं भूलता, वो अभिनय करता है, और उतना अच्छा अभिनय करता है कि उसी वक्त किसी को मालूम नहीं पड़े कोई बड़ा श्रीमंत आदमी हो सकता है। तो अभिनय के काल में जैसे भान रहता है, ऐसा 4 गति की अवस्था में जो हम मनुष्य हैं और आत्मज्ञान हुआ तो मनुष्योचित जो हमारे परिणाम हैं, वो मनुष्योचित परिणाम करते हुए भी जिसको आत्मज्ञान होता है उसको भान रहता है कि मैं एक आकार चैतन्य हूं। ये तो कुछ काल के लिए एक रोल है हमारा, संसार के स्टेज के नाटक पर एक रोल कर रहे हैं। हमारा मूल स्वरूप तो एकाकार चैतन्य है। हम ऐसे मनुष्य फनुष्य हमेशा के लिए है नहीं, वो कुछ काल तक के ये परिस्थिति आई है, लेकिन इसकी मुख्यता हमें नहीं है। तो मनुष्य होकर मुख्य रूप से जो प्रवर्तित करता है वो अपने आत्मा का मूल स्वरूप का भान भूल जाता है। वो भान भूलता है तो वाकई में मनुष्य हूं ऐसा होकर के अनेक प्रकार के जो परिणाम करता है उससे नया कर्म बंधन करके अधोगति में चला जाता है। ऐसा नहीं होना चाहिए, यही इस विषय का तात्पर्य है। हाँ, एकाकार चैतन्यपना मैंने क्या है कि हर अवस्था में स्वरूप से तो हम चैतन्य 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 रूप ही चलते हैं। हम अनादि अनंत अवस्था में हमारे अंदर की जो मूल स्थिति है वो तो चैतन्य 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 रहता है, और चैतन्य कभी नहीं होता। इसलिए कभी अध्यात्म के प्रकरण में तो ये मनुष्यत्व आदि को जड़ कहने में आता है, राग आदि को जड़ कहने में आता है, क्योंकि हम चैतन्य है। इसलिए जो चैतन्य से विरुद्ध है वह जड़ है। जो चैतन्य के साथ चैतन्य रूप में रहता नहीं वो अचैतन्य है। जो चैतन्य स्वरूप के साथ चैतन्य रूप में नहीं रहता वो चैतन्य नहीं है किंतु अचैतन्य है। अचैतन्य कहो या जड़ कहो, या जो आत्म स्वरूप के साथ आत्मा रूप रह करके नहीं रहता वो अनात्मा है, वो आत्मा नहीं है। इसलिए मनुष्य रूप में सर्वथा हमारा हम अनुभव करें, सर्वथा रूप, तो हम अनात्म रूप में हमारा अनुभव कर रहे हैं, आत्मा रूप में हमारा अनुभव नहीं कर रहे हैं। ऐसा हो जाता है कि हम अनात्मा है। तो आत्मा होने पर भी जड़ जैसा बर्ताव होना हो जाता है, या आत्मा जड़ जैसा बर्ताव करने लग जाता है। अब तीसरी बात कहते हैं हानि वृद्धि की। अनियत, आत्मा नियत स्वभावी है,
तो अनियत का दृष्टांत देते हैं। जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता मैंने अनिश्चितता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। समुद्र में बाढ़ आती है और समुद्र में ओट भी आती है। उस वक्त बाढ़ है सो ओट नहीं, ओट है सो बाढ़ नहीं। हानि वृद्धि रूप अवस्था समुद्र में देखी जाती है। तो वो अवस्था दृष्टि से देखो तो वो बात सही है, ठीक बात है। बाढ़ भी है और ओट भी है। तथापि नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। अब दूसरा प्रश्न यहाँ उठाएं तो पता लगता है कि क्या कहना चाहते हैं कि जब बाढ़ आई तो समुद्र बढ़ गया क्या, और ओट आने से समुद्र घट गया क्या, कम हो गया क्या? ऐसा नहीं होता है। समुद्र समुद्र रूप से हानि वृद्धि को प्राप्त नहीं हुआ है। बाढ़ आई तो समुद्र का पानी बढ़ गया नहीं, और बढ़ जाता तो कहां से बढ़ता ये बताओ। और ओट आने से समुद्र का पानी घटता नहीं। पानी घट गया क्या? घंटे भर में ओट आ गई तो पानी घट गया क्या? समुद्र का पानी घट करके कहां चला गया? और फिर बाढ़ आई तो कहां से आ गया? हानि वृद्धि होती रहती है। वो कुछ अंश में ऐसे होते हुए भी वास्तव में समुद्र समुद्र रूप ही टिकता है। न उसमें हानि होती है न उसमें वृद्धि होती है। दो में से कुछ भी नहीं होता, ऐसा होता है। जैसे समुद्र का वृद्धि हानि रूप अवस्था से अनुभव करने पर अनियतता मैंने अनिश्चितता सच्ची दिखती है, तथापि वहां हम अकेले हानि वृद्धि को ही देखते हैं। उस वक्त हम समुद्र स्वभाव को नहीं देखते हैं, तो हमको हानि वृद्धि लगती है कि बराबर हानि वृद्धि हो रही है। फिर भी नित्य स्थिर समुद्र स्वभाव के समीप जाकर, समुद्र समुद्र स्वभाव में हमेशा स्थिर है, नियत है, न घटता है न बढ़ता है। समुद्र रूप में समुद्र वैसा का वैसा रहता है। समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है और अनियतता असत्यार्थ है। उसमें अनियतपना है ही नहीं। समुद्र समुद्र रूप में हमेशा रहता है। ये बरसात के समय में इतना पानी गिरता है कि प्रति सेकंड महानदी होती है, गंगा यमुना सिंधु वगैरह ब्रह्मपुत्रा, उसमें से प्रति सेकंड लाखों टन पानी, कितने लाखों टन पानी समुद्र में जाता है। एक साथ कितनी नदियां हैं, सब नदी से पानी बहकर के समुद्र में जाता है। तो समुद्र बढ़ जाता है क्या? कि एक साथ इतना पानी आया तो अभी समुद्र बढ़ जाएगा? इस समुद्र में के किनारे में कोई फर्क पड़ता नहीं है। ये सब पानी को समुद्र पी जाता है। पी जाता है कि नहीं पी जाता है? आज बहुत पानी आए और ये प्रति सेकंड इतना पानी हो, घंटे में कितना हो, 24 घंटे में कितना हो, अरबों का अरबों टन पानी हो जाता है 24 घंटे में। और ऐसे 3-3, 4-4 महीना पानी जोर से आता रहता है। समुद्र में 1 इंच भी पानी इससे बढ़ने वाला नहीं है। और वो पानी आया भी कहां से? वो पानी कहां से आया था? वो समुद्र में से ही आया था। जब गर्मी के दिन में ये बादल जो समुद्र में से
बाष्पीभवन होकर के बादल बनते हैं, वेपोराइज होता है पानी का, तो बादल बन जाते हैं। करोड़ों अरबों टन पानी ऊपर चढ़ जाता है तो समुद्र का कोई तलवा दिखने लगता है क्या? ठीक इसी प्रकार अब सिद्धांत को बताते हैं आत्मा में। इसी प्रकार आत्मा का वृद्धि हानि रूप पर्याय भेदों से अनुभव करने पर अनियतता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। कल्पना केवल नहीं है, आत्मा में भी अवस्था में पर्याय भेदों में वृद्धि हानि होती है। जैसे एक जीव निगोद में गया तो इसका ज्ञान बहुत हानि को प्राप्त हुआ है, वही जीव केवल ज्ञान को प्राप्त करता है तो उसके ज्ञान की अवस्था में बहुत वृद्धि हुई है। हानि वृद्धि दिखती है कि नहीं दिखती है? मनुष्य में देखो कि एक बच्चा का जन्म होता है तो उसका ज्ञान बहुत अल्प होता है। वो 2-3 साल का होने के बाद उसको पढ़ाई करने के लिए, सिखाने के लिए स्कूल में, कॉलेज में भेजा जाता है। तो पहले एक अंक का भी, एकड़ा का भी ज्ञान नहीं था, वो बड़ा गणित का प्रोफेसर हो जाता है आगे जाकर के। जिसको एक लिखने में 1000 दफे लिखना पड़ा तब तो उसको एक का ज्ञान हुआ सही। उसी को ही गणित का प्रोफेसर होकर के बड़े बड़े जो मैथमेटिक के प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने को आता है, वो दूसरे को भी सिखाता है। तो ज्ञान पहले हानि रूप था, उसी विषय में वही ज्ञान वृद्धि रूप हुआ। तो हानि रूप ज्ञान था, वो भी एक सत्य अवस्था है। ज्ञान की वो सत्य अवस्था है। निगोद में गया, ज्ञान एकदम कम हो गया, वो सत्य अवस्था है। और केवल ज्ञान हुआ, वो भी सत्य अवस्था है। ज्ञान में वृद्धि हुई, वो भी अवस्था की सत्यता है, कोई कपोल कल्पना नहीं है। ऐसा होने पर भी, भले ही ऐसा हो अवस्था में, ऐसा होने पर भी नित्य स्थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। अब हम हमारे आत्मा के समीप जाकर अनुभव करते हैं तो उसमें तो जितना स्वभाव है उतना ही स्वभाव नित्य स्थिर है, उतना ही स्वभाव नित्य स्थिर है। एक आत्मा के स्वरूप को समझाने के लिए कारण सूत्र पर्याय का जहां विषय चला है वहां एक दृष्टांत गुरुदेव देते थे कि जो अवस्था है, अनियत अवस्था है, वो समुद्र के तरंग की तरह ऊपर नीचे होती है। कभी कोई तरंग 15 फीट का भी ऊंचा चला जाता है, कभी 1 फीट का भी रहता है। अवस्था में ऐसा ऊंचा नीचा पानी दिखता है। लेकिन ऊंचा नीचा पानी दिखता है, उसके नीचे कुछ लेवल पर हम जाएं तो पानी का समुद्र का दल नित्य स्थिर है, वहां कोई तरंग की हलचल नहीं है। वो दृष्टांत से गुरुदेव समझाते थे कि देखो, तुम अवस्था में अपने आप को हलचल वाले देखते हो, कभी तुम राजी हो जाते हो, खुश हो जाते हो तो बहुत खुशहाल रहते हो, कभी तुम नाराज होते हो तो उदासीन हो जाते हो, शोकमग्न हो जाते हो, तुम्हारी ऐसी अवस्था होती है। कभी तुम्हारा ज्ञान में वृद्धि भी होती है, ज्ञान हानि को भी प्राप्त होता है। ये सब तरंगे चलती है अवस्था के, अवस्था तरंग रूप है। और जो आत्म स्वभाव है वो जैसे समुद्र का दल है नीचे, वैसे त्रिकाल चैतन्य दल है, वो आत्मा है। वहां अवस्था के हानि वृद्धि नहीं है, वहां कोई अबदगत स्वभाव होने से बदगत होती ही नहीं।
उद्रेक दृष्टि प्रकाश में उस शब्द का प्रयोग किया है पूज्य सुगानी जी ने कि हम तो अबड घट स्वभाव है। ये जो कृपाल देव का पद हम गाते हैं हमेशा कि सुख धाम अनंत सुसंत चही। जो सुसंत सच्चे संत सम्यक दृष्टि होते हैं वे अपने अनंत सुख धाम को हमेशा हमेशा चाहता है। क्यों कि भीतर में अनंत सुख का एक रूप समुद्र भरा हुआ पड़ा है। उसकी चाहना अवस्था में उसको होती है और इस चाहना कितनी होती है कि इस चाहना के वशात वो हमेशा हमेशा दिन रात उसके ही ध्यान में रहते हैं। दिन रात रहे तद ध्यान में ही। इस सुख धाम के ध्यान में वो रहते हैं कि मैं तो अनंत सुख का धाम हूं ने, मुझे दुख कहां से हो सकता है। मेरे में तो दुख की गंध भी नहीं। जैसे आत्मा में राग की गंध नहीं वैसे दुख की भी गंध नहीं, क्योंकि राग और दुख अभेद होते हैं। राग होता है वहां दुख होता ही है, तो राग और दुख तो अभेद होता है। अंदर अनंत सुख धाम है, वो हमेशा हमेशा अबडघट स्वभावी वैसा का वैसा ही रहता है। उनके ध्यान में जो रहते हैं उसको साधक कहने में आते हैं। इसलिए नित्य स्थिर निश्चल आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर अनियतता अभूतार्थ है और असत्यार्थ है। ऐसे अनियतता अवस्था की जो होती है वृद्धि हानि रूप, वो गौण करने लायक है और हमें हमारी स्वभाव की मुख्यता में बरतना चाहिए। क्योंकि गाथा में तो शुद्धने का ये उपदेश है। टीका में दूसरा पहलू इसलिए बताया है कि गौण रूप से अगर इसका ज्ञान नहीं रहता है तो निश्चयाभास होने की संभावना है। लेकिन समय सार पढ़ने वाला निश्चयाभास कभी होगा नहीं, क्योंकि दोनों बात आचार्य देव साथ में रखते हैं। वो निश्चयाभास ही नहीं होगा कभी। वो भी बात है अपने रूप में अपने स्थान में, वो ठीक है। और शुद्ध नहीं से अवस्था का जो भी प्रकार का ज्ञान करो वो अपने स्थान में बराबर है। और अवस्था का जो भी प्रकार का ज्ञान किया तथापि फिर भी स्वभाव के रूप में जैसा है वैसा है और वही मुख्य करने लायक है। और गुण भेद का दृष्टांत देते हैं जिसमें अविशेषम आत्मा अविशेष विशेष रूप नहीं है। जितने भी आत्मा में गुण है वो आत्मा की विशेषताएं हैं। आत्मा ज्ञान स्वरूपी है, वो भी आत्मा की विशेषता है ज्ञान रूप में। आत्मा आनंद स्वरूप है, ऐसी विशेषता भी आत्मा में है। ऐसे अनंत प्रकार की विशेषताएं आत्मा में है। फिर भी आत्म स्वभाव देखो तो अविशेष रूप है, इसमें विशेषता अनुभव में आती नहीं है। वो कैसे, वो बात कर रहे हैं दृष्टांत से। कहते हैं जैसे सोने का चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है। अगर ऐसी विशेषता नहीं होती तो सोने को और पित्तल को भिन्न भिन्न पहचान सकते हैं नहीं। सोने में सोने की विशेषताएं हैं जितनी जो भी है सो, तो उस विशेषता जो है वो अपने आप में जैसी है वैसी सही है। अगर वैसी सही नहीं होती तो सोना और पित्तल में कोई फर्क पड़ता नहीं। इसलिए
सोने का जो चिकनापन, पीलापन, भारीपन इत्यादि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर वो विशेषता सत्यार्थ है। इसका जो वजन है वो सोने का वजन है, पित्तल का वजन है वो पित्तल का वजन है। दोनों 1 किलो ले लेने, लेकिन फर्क कितना पड़े, हजारों का फर्क पड़े, क्योंकि भारीपन तो है एक सा, लेकिन सोनापन और पित्तलपन अलग अलग है। उसकी जो चमक है वो पिलास है वो अलग अलग प्रकार की है। तो पीला उतना सोना नहीं, सफेद उतना दूध नहीं, और पीला उतना सोना नहीं, ऐसा बोलने में आता कि नहीं। तो सोने का सोनापन की विशेषताएं हमको माननी पड़ेगी, तब तो सोना सोने के रूप में खरीदा जाएगा या उसका उपयोग किया जाएगा। ऐसी विशेषताएं भूतार्थ है, मैंने सच्ची है, सत्यार्थ है। तथापि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, देखो कथन शैली देखो आचार्य महाराज की, कि जिसमें सर्व विशेष विलय हो गए हैं, ऐसे सुवर्ण स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ है। सुवर्ण स्वभाव सोनापन देखो तो उसमें विशेषताएं, सोनापन के अनुभव में सोनापन मालूम पड़ता है, विशेषताएं ज्ञान में से छूट जाती है, अनुभव में से छूट जाती है, विलय को प्राप्त होती है। भेद का ज्ञान विलय होकर के अभेदता को प्राप्त होता है, ऐसा कहते हैं। जिस ज्ञान, जिस गुण भेद से वस्तु को पहचाना जाता है, जैसे सोने को पहचानने के लिए कसौटी के पत्थर पे सोने को घिसने में आता है, और उसकी जो पिलास है उस सोने की पिलास सही है उसका पता वहां चलता है। उसी जगह पीतल को घिसने में आए तो वहां पीलापन होगा नहीं। कसौटी के पत्थर पर पीलापन किसका आएगा, सोने का आएगा। पीतल का आएगा क्या, नकली धातु का आएगा क्या, कि नहीं आएगा। इसलिए इस पत्थर का नाम भी कसौटी रखा है। पत्थर तो पत्थर है, लेकिन सोने की परीक्षा करने के कारण से उसको कसौटी पत्थर कहते हैं। तो सोनापन जो है वो सोनापन है। एक सोना कहते ही सभी विशेषताएं का जो भेद से पहचानने में जो उपयोग में लिया था उसकी विशेषता को वो छूट जाती है। ऐसा अनुभव हम करते हैं। जैसे कि हम कोई अंगूठी बताएंगे कि ये सोने की अंगूठी है, तो उसके भेदों का विचार नहीं करना पड़ेगा। सोना कहते ही सोने की जितनी विशेषताएं हैं उस भेद ज्ञान में विलय होकर के सोनापने का ज्ञान होता है। दूसरा दृष्टांत लेवे कि एक कोई भी मनुष्य है, जैसे हम गुरुदेव का दृष्टांत लें, हमारे गुरुदेव में बहुत सी विशेषताएं थी। वे एक अच्छे पर्सनालिटी वाले मनुष्य थे, मैंने अच्छे व्यक्तित्व के धनी थे, बहुत सुंदर व्यक्तित्व था उनका। वो स्वरूप भी थे और ऐसे उनके जो भी मुद्रा वगैरह जो थे एकदम प्रभावित थे, प्रभावकारी मनुष्य थे। उनमें ज्ञान भी बहुत था, हाँ, और ऐसे जो त्यागी अवस्था में रहते थे, ऐसे अनेक प्रकार की समय को बराबर पालन करते थे, बहुत पंक्चुअलिटी बहुत थी, हर काम में अपने समय में काम करते थे, खाने में, पीने में, सोने में, व्याख्यान करने में, सब प्रकार के ऐसी अनेक विशेषताएं थी। अब अगर हम गुरुदेव को नहीं पहचानते हैं तो पहचानने के काल में हम सभी विशेषताओं को हम समझने लगेंगे। जब हमने गुरुदेव को पहचान लिया तो
तो एक गुरुदेव ऐसा शब्द बोलते ही सभी विशेषताओं विलय को प्राप्त होगी। अनेक अनेक प्रकार की विशेषता का विकल्प नहीं खड़ा होता है। ये पहचान होने वाला ज्ञान उतना मैच्योर होता है कि एक शब्द से पूरी वस्तु का पता चल जाता है। खाली नाम बोलो, एक शब्द बोलो, पूरा जो व्यक्ति है वो ज्ञान में आ जाता है, क्योंकि हमारा पहचानी हुई व्यक्ति है। जहां तक हम नहीं पहचानते तो उसके विषय में हम जानकारी करते कि अच्छा वो स्वभाव के कैसे हैं, दिखाव में कैसे हैं, बोलचाल में कैसे हैं, उस सब प्रकार की विशेषताएं, उनको समझने के लिए हम अनेक भेद से समझते हैं। लेकिन पहचान हो गई तो एक नाम लेना काफी है। एक नाम मात्र लेने से सभी विशेषताओं उसमें विलय हो जाती है, ज्ञान में खड़ी नहीं होती, ज्ञान में विलीन हो जाती है। इस तरह से सोना ऐसा नाम पड़ते ही सोने की सभी विशेषताओं जो सोने को पहचानते हैं उनके ज्ञान में विलीन हो जाती है। ये सोने का परिपक्व ज्ञान है, मैच्योर नॉलेज है। जब इनमेच्योर नॉलेज होता है तब भेद से समझाना पड़ता है। मैच्योरिटी आती है ज्ञान में तो भेद पड़ता नहीं है, नाम मात्र से पूरी वस्तु ज्ञान में आ जाती है। वो दृष्टांत है। ठीक उसी तरह सिद्धांत में क्या है कि इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर विशेषता भूतार्थ है, सत्यार्थ है। क्या कहते हैं? इसी प्रकार आत्मा में ज्ञान, दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर ज्ञान है सो ज्ञान है, ज्ञान है वो दर्शन नहीं है। ज्ञान है सो ज्ञान है, ज्ञान आनंद नहीं है। आनंद गुण है वो ज्ञान गुण नहीं है, ज्ञान गुण है वो आनंद गुण नहीं है। तो ऐसे गुणभेद है। तो गुणभेद के दृष्टिकोण से देखे तो गुणभेद है, कल्पना नहीं है। फिर भी गुणभेद से गुणभेद का अनुभव होता है, अभेद का अनुभव नहीं होता है। और गुणभेद का अनुभव करने पर विकल्प की माने राग की उत्पत्ति हो जाती है। ये एक वस्तु स्थिति है। गुणभेद का ज्ञान करने पर राग की उपस्थिति नहीं होती है, अनुभव करने पर होती है। इसलिए अनुभव गुणभेद का नहीं करना, अनुभव अभेद का करना थोड़ी विशेष बात है। गुण भेद से अगर आत्मा का अनुभव करते हैं कि ये हमारा ज्ञान है, वो आनंद नहीं है, अस्तित्व है वो ज्ञान नहीं है। देखो ज्ञान में ज्ञान का अनुभव होता है, उसमें दूसरा गुण का अनुभव नहीं होता है। तो उसमें तो विकल्प आएगा और आएगा, क्योंकि भेद पड़ता है वो विकल्प को उत्पन्न करता है। भेद का अनुभव विकल्प को चारित्र गुण में उत्पन्न करा देता है। जब एकाकार अभेद का अनुभव आत्मा का होता है तो वहां राग की उत्पत्ति नहीं होती, वितरागता हो जाती है। तो अभेद वस्तु का स्वरूप साध्य है, भेद रूप वस्तु साध्य नहीं है। ये द्रव्यानुयोग के सिद्धांत को समझने में कभी तकलीफ होती है तो इस प्रकार की होती है कि आत्मा तो भेदा भेद स्वरूप है, न एकांत भेद स्वरूप है न एकांत अभेद स्वरूप है। कथनचित भेद रूप है, कथनचित अभेद रूप है। और स्यादवाद से ऐसा वस्तु का स्वरूप का निरूपण जिनागम में करने में आया है। अब जिनागम में ऐसे वस्तु का स्वरूप किया, सुना हमने, पढ़ा, समझा, इसका तात्पर्य क्या, इसका सदुपयोग क्या? मात्र जानकारी कर ली उतना ही इसका सदुपयोग है कि नहीं है?
तो फिर क्या होगा कि जो जीव इस द्रव्यानुयोग के विषय को समझता है उसकी वास्तविक हालत क्या है कि सभी छद्मस्त जीव की, वो भी तो अज्ञानी है, अभी तो छद्मस्त क्या अज्ञानी है, लेकिन 12वें गुण स्थान तक छद्मस्त होते हैं, केवली नहीं होते हैं। उनके ज्ञान के व्यापार में कोई मुख्य रहता है, बाकी सब गौण होता है। ज्ञान में मुख्य गौण करना ऐसी हालत अनिवार्य है छद्मस्त जीव को। अब हम पूछते हैं एक प्रश्न कि जिनागम पढ़ करके आपने वस्तु का स्वरूप भेद अभेद रूप जाना कि वस्तु में अनंत गुण का भेद भी है और अनंत गुण का एक रूप अभेद वो भी वस्तु का स्वरूप है। अब आप किसको मुख्य करेंगे बताइए? दोनों परस्पर विरुद्ध है। जो भेद है वो अभेद नहीं है, जो अभेद है वो भेद नहीं है। अभेद में भेद का अनुभव नहीं होता और भेद के अनुभव में अभेद का अनुभव नहीं होता, क्योंकि परस्पर विरुद्ध है। और वस्तु के स्वरूप में तो दो ही बात है, जो वस्तु का स्वरूप है। अब छद्मस्त है, जब एक को ही मुख्य कर सकता है तो उनको अच्छी तरह अपनी अवस्था को सोच समझकर किसको मुख्य करने से हमको सुख शांति का हमारा प्रयोजन सिद्ध होता है, प्राप्त होता है, इसका विवेक करना पड़ेगा कि हम किसको मुख्य करें। हम भेद को मुख्य करेंगे तो हमको राग और आकुलता की उत्पत्ति होती है। अभेद की मुख्यता करने जाते हैं तो वितरागता और सुख शांति होती है। तो प्रयोजन के दृष्टिकोण से इस विषय को स्पर्श करना चाहिए या इस विषय में आगे बढ़ना चाहिए, वरना हमारी विद्वत्ता है वो बोलेगी कि वस्तु के स्वरूप में तो भेद है, वो कोई अवस्तु नहीं है। गुण भेद कोई अवस्तु नहीं है, वो भी वस्तु का स्वरूप है, पर अशुद्ध नहीं से वो सत्यार्थ है, वैसा जिनागम बोलता है। भले ही अशुद्ध नहीं से यह सत्यार्थ है, किंतु अशुद्ध नहीं मुख्य करने योग्य नहीं है। अशुद्ध नहीं का विषय मुख्य करने योग्य नहीं है, क्योंकि इससे हमारा प्रयोजन की सिद्धि, सुख की प्राप्ति नहीं होती। यही कारण से तो हम जिनागम पढ़ते हैं, वो पढ़ने के कारण पढ़ते हैं या वस्तु का भेदाभेद स्वरूप मात्र जानने के कारण पढ़ते हैं, या हम हमारे कोई प्रयोजन के कारण से पढ़ते हैं। हमारी सुख शांति का प्रयोजन साधने के लिए हम पढ़ते हैं, हमारा दूसरा कोई मोटिव नहीं होना चाहिए, न होना होगा। जब तो हमको जिनागम पढ़ना हमारे लिए ठीक है, वरना गड़बड़ हो जाएगी। तो वस्तु के स्वरूप में भेद है, उसको कैसे छोड़ा जाए? एकांत हो जाएगा। एकांत तो जब होगा कि हम उसका ज्ञान में जानने रूप भी स्वीकार नहीं करें तब। और जान करके अगर हम गौण रखते हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं है, और गौण रखते हैं तो आपत्ति तो नहीं है, लेकिन हमको सुख शांति की प्राप्ति होती है। उसके भी दृष्टांत हैं। कि जैसे हम एक मिठाई खाते हैं, लड्डू खाते हैं, जिसमें बहुत सी चीजें रखी हुई। आजकल वो जाड़े के दिन में बहुत नाक डालते हैं ना, उसमें मेवा भी डालते, गोंद भी डालते, केसर भी डालते, कई प्रकार के मसाले डालते हैं और बनाते हैं। नाम कुछ दिया जाता है कि वो इस मिठाई का वो नाम है। तो खाते वक्त अगर हम उसके भिन्न भिन्न वस्तुओं को अनुभव करने जाए कि अभी हम इसमें जो शक्कर डाली है ना, इसका अनुभव करते हैं, फिर इसमें बादाम का अनुभव करते हैं, फिर इसमें केसर का भी अनुभव करते हैं। ऐसे ऐसे एक कवल में अलग अलग भिन्न भिन्न अनुभव को करने में हमारा ज्ञान रुकता है, तो वो चीज खाने का आनंद और सुख हमको नहीं मिलेगा।
लेकिन ये सभी चीज हमने डाली है, हमने पता है कि हमने ही डाली है। वो गौण रह करके एक ऐसी अच्छी चीज बनी है, वो हम खा रही है जिसका नाम फलाना फलाना है। तो जिसमें सभी भेद विलय हो गए हैं, ऐसी स्थिति में हम उसका आनंद लेते हैं, खाने का आनंद ले सकते। तो हमारा प्रयोजन तो सुख शांति और आनंद का है। हमारा प्रयोजन पदार्थ में क्या क्या विशेषताएं हैं, वो हमारा प्रयोजन नहीं रहा। जब ये प्रयोजन नहीं है तो फिर इसका निरूपण जिनागम में क्यों किया? ये सवाल पैदा हो सकता है कि फिर इसका वो निष्प्रयोजन बात होती तो फालतू के विकल्प उठाने के लिए इसका निरूपण क्यों किया? ये आचार्य महाराज नहीं जानते थे कि ऐसा निरूपण करने से विकल्प की उत्पत्ति होती है। तो विकल्प तो शांत करने के लिए जिनागम है, विकल्प बढ़ाने के लिए थोड़े ना है जिनागम। हाँ, नहीं, ऐसा तो नहीं है। जो पहचानने के काल में इसकी आवश्यकता होती है। तच्च अन्वेषण कालो युक्ति मग्गेण, युक्ति मार्ग थी तत्व का अन्वेषण पहचान करने के काल में ज्ञान दर्शन आदि भेदों की आवश्यकता समझने में होती है। कोई कितना भी बुद्धिमान हो, लेकिन भेद के माध्यम से ही अभेद को पहचान सकता है। बिना भेद के माध्यम से अभेद को कोई पहचान सकता नहीं है, ऐसा बन ही नहीं सकता। कोई कितना भी साधक हो, बुद्धिमान हो। क्यों कि अनादि से हमारी परिस्थिति राग और देहादि में एकत्व रूप हुई है। उसको भिन्न करने के लिए उसका खास लक्षण ज्ञानादि जो है उसको भिन्न पढ़ने का होता है। कल जो एक प्रश्न आया था कि भेद से अभेद करना, हाँ, अभेद से भेद करना और भेद से अभेद करना। तो अभेद हो गए हैं अनादि से, हम उसको भिन्न पाड़ने के लिए लक्षण की जरूरत है कि हम ज्ञान स्वरूपी आत्मा है। और ज्ञान स्वरूपी आत्मा है, इसमें अकेला ज्ञान को पकड़ेंगे तो भी हमको एकाकार शांति का सुख का अनुभव नहीं होगा। हमको आत्मा के रूप में अनुभव करना होगा। गुण भेद के रूप में अनुभव करने से सुख शांति निराकुलता निर्विकल्पता होती नहीं है। तो यहां कहते हैं कि इसी प्रकार आत्मा का ज्ञान दर्शन आदि गुण रूप भेदों से अनुभव करने पर वो विशेषताएं हैं, तथापि जिसमें सर्वविशेष विलय हो गए हैं, ऐसे आत्म स्वभाव के समीप जाकर अनुभव करने पर विशेषता अभूतार्थ और असत्यार्थ है। क्या कहते हैं कि जिसने आत्मा को पहचाना, भले ही विशेषता के माध्यम से पहचाना हो, ज्ञान लक्षण से पहचाना हो। पहचानना का जो प्रकरण हमारे सुबह के स्वाध्याय में चलता है, वहां वो बात थोड़ा विस्तार से लेंगे। लेकिन जब पहचाना है तो फिर कोई भी नाम से उसको पुकारो, पूरी आत्मा ज्ञान में खड़ी हो जाएगी, विकल्प करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे गुरुदेव कहते ही पूरा व्यक्तित्व ज्ञान में आ जाता है, वैसे ही एक ज्ञानी पुरुष उतना ही बोले। जैसे गुरुदेव प्रवचन करते तो उस ढंग से करते थे कि यह आत्मा है, तो आत्मा शब्द बोलते ही अखंड आत्मा, पूरा आत्मा ज्ञान में आ जाता है ज्ञानी को। जबकि आत्मा भी एक गुण का नाम है। अनंत गुणों की आत्मीयता जिसमें है उसको आत्मा कहते हैं। परस्पर लड़ते नहीं, हमारी तरह हम लोग परस्पर में लड़ते हैं। वहां तो अनंत गुण होने से भी आत्मा में सभी गुणों की आत्मीयता बनी रहती है, इसलिए इसका नाम दिया गया आत्मा। जो आत्मा ऐसा कहते ही पूरा आत्मा ज्ञान में आता है।
कोई भी नाम दियो फिर इस आत्मा का अनेक नाम है, हजारों नाम है, लेकिन हर एक नाम एक एक विशेषता को बताने वाला। चेतन आत्मा को क्या क्या कहते हैं? चेतन। तो चेतना तो एक गुण है, लेकिन चेतन कहते हैं अनंत गुणात्मक आत्मा ज्ञान में खड़ा हो जाना चाहिए। जैसे एक मनुष्य के अनेक नाम हो तो कोई भी नाम से पुकारो, पूरा व्यक्ति ज्ञान में खड़ा हो जाता है। उसी का नाम सही ज्ञान है कि जिसमें भेद करने की आवश्यकता न हो